नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हमें क्यों चाहिए और इसका मतलब क्या है ये हम समझते हैं। तो अब बात यह है कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, अभी पहले सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन ही देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो डेटा हमारे पास है, ठीक है, जो डेटा हमारे पास है वो जो मीन है, ठीक है, जो मीन है इस पूरे डेटा का, उससे कितना बाहर तक वो जा सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, सबसे बढ़िया एक एग्जांपल जो हम इसका ले सकते हैं वो है कि सोचो हमारे पास दो डेटा है। ठीक है, दो डेटा सेट्स हैं। एक है, फर्स्ट वन इज़ 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है, ये हमारे पास पहला डेटा सेट है। जो दूसरा डेटा सेट है वो क्या है हमारे पास, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, चाहे तो इसे मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। ओके, सेकेंड वन, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, अब बात ये आती है कि इसमें और इसमें मीन क्या है। तो अगर अच्छे से देखो और फटक से थोड़ा कैलकुलेट करो अपने मन में, तो पता चल जाएगा कि ये जो मीन है इसका वो है 30। साथ ही साथ इधर भी अगर हम देखें तो इधर भी इसका जो मीन है वो है 30। तो दोनों जगह पे हम देख सकते हैं मीन तो है 30, पर फिर भी हमें एक चीज़ तो हमें दिख रहा है। ठीक है, इधर हमें एक चीज़ दिख रहा है हमें, वो क्या है, और वो चीज़ है कि ये जो डेटा है वो आपस में, ठीक है, आपस में बहुत ऐसे चिपका हुआ है। ठीक है, ये जो डेटा है ये आपस में बहुत ऐसे चिपका हुआ है, लेकिन ये जो डेटा है ये थोड़ा ऐसे फैला हुआ है। जैसे कि इधर मैं अगर एक नंबर लाइन बना दूँ, ठीक है, इधर मैं अगर एक नंबर लाइन बना दूँ और चाहे तो 30 इधर लिख दो, तो 29 कुछ इधर आएगा, 28 कुछ इधर आएगा, साथ ही साथ 31 इधर आएगा, 32 इधर आएगा। करेक्ट, तो ये है इसका नंबर लाइन। पर सेम नंबर लाइन में इधर बना देता हूँ और बीच में 30 ले लेता हूँ, तो 20 इधर आएगा, 10 इधर आएगा, 40 कुछ इधर आएगा, 50 इधर आएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो डेटा है वो बहुत चिपका हुआ है और ये डेटा बहुत फैला हुआ है। पर ये चीज़ तो हमें मीन, सिर्फ मीन के सहारे तो हमें समझ में नहीं आएगा ना। मीन तो दोनों का सेम ही है। तो इसलिए डेटा कितना फैला हुआ है ये जानने के लिए हमें लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी। ठीक है, पर मेनली स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा यूज़ होता है। पर खैर, तो बात ये आती है कि इसे अभी हम कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, इसे अभी हम कैलकुलेट कैसे करें। ओके, तो देखो, इसका कैलकुलेट करने के लिए जो हमें फॉर्मूला दिया गया है वो है 1/n। ठीक है, 1/n समेशन ऑफ xi माइनस x बार स्क्वायर, या सॉरी x बार नहीं, इधर होगा xi माइनस म्यू होल स्क्वायर एंड, ओके सॉरी, डिवाइड बाई n ही होगा। ठीक है, तो मैं इसे इधर ही लिख देता हूँ, n, where I is equals to 1 to capital N. This is the formula for standard deviation। और जो सिंबल है वो कुछ ऐसा है, ये है सिग्मा का सिंबल। ठीक है, तो जैसे कि मीन का जो सिंबल है, मीन का सिंबल कुछ ये है। ठीक है, मीन का सिंबल है म्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल है दिस सिग्मा। ऑलराइट, पर बात ये आती है कि
ये है पॉपुलेशन, ठीक है, फॉर पॉपुलेशन, ओके, फॉर पॉपुलेशन के लिए ये ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि एक होता है पॉपुलेशन और दूसरा होता है सैम्पल। तो सैम्पल के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग। वो फॉर्मूला हम देखेंगे कुछ देर बाद। एक एग्जांपल ले लेते हैं जो हम तो साथ में सॉल्व करेंगे। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ अभी। जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, क्वेश्चन ने एक्चुअली डेटा सेट है 66, 72, 69, 67, 71, ठीक है। ये 5 हमें ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने हैं। हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। और एक बात याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एक्चुअली ये अंडर रूट में आता है, ठीक है, ये स्क्वायर इसका अंडर रूट होता है। खैर कोई बात नहीं, वेरिएंस के लिए ये स्क्वायर हो जाता है, पर वो हम कुछ देर बाद देखेंगे। 66, 72, 69, 67 एंड 71 है हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें n डिफाइन करना पड़ता है। n इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि 5 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो n जब भी हमें 5 दिख रहे हैं, हमें क्या करना है? एक प्रकार का बोल सकता हूँ टेबल बनाना है। xi इधर होगा, फिर xi जब हमें इधर मिल जाता है, इधर हमें यह ढूंढना पड़ता है xi माइनस म्यू, ओके, xi माइनस म्यू, एंड फाइनली हमें इधर xi माइनस म्यू का स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। ये टेबल हमें बनाना पड़ता है। पर याद रखना, इस टेबल के लिए हमें म्यू भी चाहिए। तो म्यू जो है वो हम कैलकुलेटर के सहारे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स अलाउड है। इसलिए हम एक काम करते हैं, अभी इसका मीन जो है वो हम ढूंढते हैं। 66 प्लस 72 प्लस 69 प्लस 67 प्लस 71 इज इक्वल्स टू 345 डिवाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल्स टू 69। इस डेटा का जो हमें मीन मिला है वो है 69, ठीक है। मीन जब भी हमें 69 मिला है तो एक एक करके सभी से सब्ट्रैक्ट करना है। पर सबसे पहले हमें 66, 72, 69, 67, 71 ये भी हमें लिखना है। फिर हमें इधर xi 66 माइनस 69 विच इज़ इक्वल्स टू -3, ठीक है। 66 माइनस 69 इज़ -3, 72 माइनस 69 इज़ 3, 69 minus 69 is 0, 67 minus 69 is -2 and 71 minus 69 is +2, ओके। ये हमें xi माइनस म्यू मिल चुका है। अब हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। -3 का अगर हम स्क्वायर करें वो बन जाता है 9, 3 का स्क्वायर करें 9, 0 का स्क्वायर करें तो 0, -2 का स्क्वायर करें तो 4, 2 का स्क्वायर करें तो 4, ओके। ये हमने एक प्रॉपर टेबल बना लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका समेशन करना है, ठीक है। ये जो सारे के सारे में xy माइनस म्यू के स्क्वायर्स हमने ढूंढे हैं, इनका हमें समेशन करना है। तो इधर हम लिख देंगे टोटल विच इज़ इक्वल्स टू 9 + 9 इज़ 18, 18 + 8 इज़ 26। टोटल हमें जो मिला है वो है 26। जब हमें ये वैल्यू मिल चुका है, अब इसके बाद हम जो सिग्मा है यानी स्टैंडर्ड डिविएशन है वो हम ढूंढ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू 26, ठीक है, 26 डिवाइड बाई n जो है, n हमारे पास है 5, ओके, का रूट, ठीक है। 26 डिवाइड बाई 5 विच इज़ 26 डिवाइड बाई 5 और उसका अंडर रूट। सो 26 डिवाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल्स टू 5.2 और उसका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो हमें मिलता है 2.28, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स मिले हैं वो इन जनरल, ठीक है, वो इन जनरल
इस मीन से इतना आगे पीछे है, ठीक है, इतना आगे पीछे है फ्रॉम 69, ठीक है, इन जनरल ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं। तो ये हमें मिलता है सिग्मा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन को कभी कभार इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, एस डी, या कभी कभार सिर्फ एस, और जनरली दिस सिग्मा। ओके, अब बात यह है कि हमने यही फॉर्मूला हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला का सेंस क्या है, ऐसा ही फॉर्मूला क्यों है। तो देखो अच्छे से, सबसे पहले तो हमें एक्स आई माइनस म्यू तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर हमें ये नहीं पता कि जो डेटा पॉइंट है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो मीन से कितना दूर है, तब तक तो हमें पता ही नहीं चलेगा कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में, ठीक है। तो इसलिए हमने सबसे पहले कोई एक ऑब्जर्वेशन इस मीन से कितना दूर है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। पर फिर बात आती है कि हमने स्क्वायर क्यों किया। स्क्वायर हमने इसलिए किया क्योंकि कभी कभार हमें ये नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स को हटाने के लिए ऑफ कोर्स स्क्वायर करना पड़ता है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने के बाद ऑफ कोर्स सम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने उस पूरे सम को डिवाइड कर दिया टोटल n से। ये n से हमने डिवाइड क्यों किया, ताकि हमें एक एवरेज मिले कि हर एक ये जो डेविएशंस है हमारे पास, ये जो सारे के सारे डेविएशंस है जो कि हम सम करके 26 पा रहे हैं, वो ऑन एन एवरेज कितने पर ऑब्जर्वेशन कितना डेविएट हो रहा है ऑन एन एवरेज, इसलिए हमने डिवाइड बाय n कर दिया। पर बात ये है कि डिवाइड करने के बाद हमें ये अंडर रूट भी देना पड़ेगा, ठीक है, ये अंडर रूट भी हमें देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इधर स्क्वायर करके रखा है, ठीक है, हमने यहाँ पर स्क्वायर करके रखा है ना, तो स्क्वायर का जो इफेक्ट है, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं कि स्क्वायर का जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को हटाने के लिए वापस से हमें अंडर रूट करना पड़ता है, ठीक है। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, ये अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बस ये फार्मूला अच्छे से याद रखना, ठीक है, एग्ज़ाम में ये फार्मूला ही मेन है। तो ये समझ में आ गया। पर याद रखना ये जो हमने किया है ना, ये फॉर पॉपुलेशन है, ठीक है, फॉर पॉपुलेशन है ये। तो सैम्पल के लिए क्या फार्मूला होगा, तो सैम्पल के लिए मैं इसे काम करता हूँ, इस ये जो वैल्यू हमें मिला है इसे मैं इधर लिख देता हूँ, सिग्मा इज इक्वल्स टू 2.28, ठीक है। सो फॉर पॉपुलेशन अगर ये फार्मूला है, तो फॉर सैम्पल के लिए फार्मूला क्या सेम रहेगा या थोड़ा अलग होगा, देखते हैं। सो सैम्पल के लिए हम सिर्फ एस लेते हैं, याद रखना, अंडर रूट समेशन एन, ठीक है, अभी हम छोटा एन लेंगे, छोटा एन, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एन का मतलब है सारे के सारे ऑब्जर्वेशन, छोटा एन का मतलब है सैम्पल में जितने सारे ऑब्जर्वेशन हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन। क्या यह सही है? नहीं, n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1। अब तुम सभी सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ इतना सेम था, ठीक है, जब सब कुछ इतना सेम था तो यहाँ पे सिर्फ -1 डाल के पूरा फार्मूला को गंदा करने की क्या ज़रूरत थी, पर यही करेक्ट फार्मूला है। और अब हम देखेंगे कि ये क्यों हमने किया, ठीक है, इस प्रकार से हमने क्यों इस n-1 किया। तो इसके लिए एक काम करते हैं, चाहे तो मैं इधर पहले लिख देता हूँ फॉर सैम्पल, ठीक है, ठीक है, ये फॉर सैम्पल। सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक डेटा सेट है, ये पूरा का पूरा एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में से हम एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। तो सैंपल हम क्या लें, सैंपल हम ले लेते हैं दिस